बच्चों संजय 45 यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कम से कम 23 क्वेश्चन तो है ही इसमें, लेकिन आपको कम से कम 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे बच्चों, बताओ। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। चलो अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन काल में अधोलिखित में कौन भारत आया था? तो बताओ बच्चों, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? कौन आया था? कोई बताएगा? बताओ, कौन आया था? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हुएनसांग आया था। कौन आया था? हुएनसांग आया था। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? लोथल था। कौन था? लोथल था। गुजरात में पड़ता है ये। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक, अगला क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था बच्चा? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, भूलना नहीं इस बात को, कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक, प्राचीनतम स्मृति है। छठवां क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्मृति है। चलो बताओ कौन सी सही है? इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें नारद स्मृति, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, कौन सा सही होगा? प्राचीनतम स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। चलो अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरा स्थल भीमबेटका स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर है? कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलो आगे, राजतरंगिणी के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक हैं। यह राजतरंगिणी की रचना किसने की? एक ही बात, कल्हड़ ने, वेदव्यास ने, पाणिनि में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा बताओ? कौन सा सही होगा? कल्हड़। राजतरंगिणी कल्हड़ है। राजतरंगिणी कौन है? कल्हड़ है। चलो आगे बढ़ो बच्चा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन बताएगा? चलो, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन बताएगा? तो दोस्तों बच्चों याद रखना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, 9वें का कौन सा सही होगा? ऋग्वेद होगा। ठीक है, सामवेद संगीत के लिए है। अथर्ववेद किसके लिए है? कोई बताएगा किसके लिए है? अथर्ववेद दवाओं के लिए है। ठीक है, मतलब आयुर्वेद के लिए है। ठीक है, यजुर्वेद किसके लिए? टोना टम्बर के लिए है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर, ठीक है, बोरोबुदुर, जावा इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुमात्रा, बोर्नियो। बताओ कहाँ पे सही, कहाँ पे है? कौन सा सही होगा? जावा इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जावा इंडोनेशिया में। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है बताओ? कौन बताएगा? चलो, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। कालिदास की 3 रचनाएं और रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचनाएं कालिदास की हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? मूलतः रामायण की बात की है। रामायण पूछा है बच्चा, रामचरितमानस नहीं पूछा। तो रामायण किस भाषा में है? पहला ऑप्शन संस्कृत भाषा में, दूसरा प्राकृत भाषा में, तीसरा अवधी में, चौथा किस में है? पाली में। कौन सा? पाली में। तो कौन सा सही होगा? देखो, मूलतः रामायण पूछा है तो संस्कृत भाषा में, रामचरितमानस पूछता तो अवधी भाषा में। ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो 13 का कौन सा सही होगा? 13 का शी सही होगा। कनिष्क के द्वारा। कौन सा सही होगा? शी सही होगा, कनिष्क के द्वारा। चलो, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, कौटिल्य। तो कौन सही होगा बच्चा? बताओ कौन सही होगा? कौटिल्य सही होगा। इसी को चाणक्य भी बोलते हैं, इसी को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। चलो, हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की? पाटलिपुत्र में, वातापी में, कन्नौज में, उज्जैन में। बताओ कौन सा सही होगा?
तो बच्चा हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की थी कन्नौज में। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म से, बोधत्व से, जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा, पूर्ण ज्ञान से। तो बताओ बच्चा कौन सा सही होगा इसमें? तो जो बड़ा ऑप्शन हो वही पकड़ना, मोस्टली वही सही होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सभी में कि वही सही होगा, लेकिन जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा ही मोक्ष का अर्थ होता है। ठीक है, चलो आगे। बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध क्या हुए थे? पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रथम आदेश या उपदेश दिया था, मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था बताओ बच्चों? तो बोध गया में क्या हुआ था? बोध हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो 17 हो गया। 18 पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण, अर्धग्रामीण, नगरीय, अर्थनगरीय। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक, चलो। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे बताया कि किस नाम से जाने जाते थे बच्चा, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन। सत्यमेव जयते, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा। 2013 में तो ये आया ही है, लेकिन इसके बाद भी आया है, और इसको अच्छे से पढ़ लें। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से, छांदोग, ठीक, तैत्तरीय उपनिषद से और छांदोग्य उपनिषद से। तो किससे है सही? कौन सा होगा? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, चलो। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा धर्म है जो त्रिरत्न से विश्वास करता है? तो कौन सा है बच्चों? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, शाक्त धर्म। तो कौन सा सही होगा इसमें? जैन धर्म सही होगा। कौन सही होगा? जैन धर्म सही होगा। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन इसका एक बार पढ़ चुके हैं। सारनाथ में, ठीक, पाटलिपुत्र में, कपिलवस्तु में, बोध गया में। तो कहाँ पर? बोध गया में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, और ये पढ़ चुके हो आप लोग। पहिया, कृषि, पत्थर और औजार, आग। तो कौन सा सही होगा बच्चों? बताओ कौन सा सही होगा इसमें? कोई बताएगा? कृषि। कृषि ने क्या किया? कृषि ने क्या किया? कृषि, जब ऐतिहासिक मानव ने कृषि करना स्टार्ट किया तो स्थायी जीवन के लिए क्या हो गया? अग्रसर हो गया। ठीक, तो 23 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। तो बच्चों टोटल मिला के 30 क्वेश्चन के लगभग बने होंगे, और जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक बार दो बार इसको रिवाइंड करके क्लास को देख लेना, खुद ही अच्छा लगेगा आपको, और आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए ओके बच्चा, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय।